अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मणिपुर में हुकूमत ने तशद्दुद करने वाले दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में सेक्शन 144 लागू कर दी गई थी। रियासत में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। दरअसल 4 शुबे को आदिवासियों के मुजाहरे के दौरान तशद्दुद हुआ। इसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। आर्मी और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। 9000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती वजीर आला एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। बीरेन सिंह ने आज सुबह एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं मरकज ने नॉर्थ ईस्ट रियासत के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में तैनाती के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों को भी भेजा है। जराये के मुताबिक RAF की 5 कंपनियों को इम्फाल एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि दीगर 15 जनरल ड्यूटी कंपनियों को रियासत में तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। Mayam, grup yang mana ada dong. Mana jom mai loi thak hai, masih jom tara kun ni masih thak hai. Adu tu masih lut terus sat cimang tane. Loi nama, ya mana lut terus loi sak hai, loi thwara me. Turbu bazar mana ka, masih. Loi nama, masih ki. Yang mana kerja, son sai bos sai masih kulak me adu bu. Henzen mana andre, mukoi ki ming aktor lagi mana maram moga. Yang hari lagi, mukoi ki ming aktor ni mukoi se. Adu polis nang. सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदरनशीन ब्रिजभूषण के खिलाफ खवातीन रेसलर्स की पिटीशन की सुनवाई जुमेरात को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि खवातून रेसलर्स को सिक्योरिटी दी गई। उनकी मांग ब्रिजभूषण पर FIR दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो पिटिशनर्स हाई कोर्ट या निचली अदालतों में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के अहकाम का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प हुई। जंतर मंतर पर 4 शुबा देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। 5 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। हमने पुलिस एहलकारों का मेडिकल भी कराया, कोई भी नशे में नहीं पाया गया। लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने झड़प के बाद जुमेरात को कहा कि हम सभी मेडल्स मरकजी हुकूमत को लौटा देंगे। महावीर फोगट ने भी कहा कि वो अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। रेसलर से मिलने जुमेरात को दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदरनशीन स्वाति मालीवाल, किसान और खाप नेता पहुंचे। के मारा में तब महिला कांस्टेबल थी, तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल
की नहीं की, वो खुद को धक्के मारा था। उसको किसी ने परमिशन दे रखी लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मार रहा था सबको। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठ के वो अपने आप अकेले थे। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटियां ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अभी वो सभी आप लोगों को पता है, अभी भी आप लोग हमारे साथ में डटे हुए हो। हमारे जितने भी लोग आए हैं जो हमारे सपोर्ट में, हमने सिर्फ एक कॉल किया था कि हमारे साथ में जाती हुई है, हमारे साथ में बदतमीजी हुई है, तभी पूरा देश हमारे साथ में उठ के आया हमारा हौसला और हमारा समर्थन देने के लिए। तो तहे दिल से हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे हम। उनके बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा। वो है तो हम हैं, उनकी ताकत है तभी हम जीत सकते हैं। आपको भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे जब हम झगड़ा चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम करी है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं है हम यहाँ पे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश करें, और जो हमारा समर्थन करे, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस ही होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना ठीक है, आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी हिंसक प्रदर्शन निकालते हैं, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। आपका डायरेक्शन आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, विनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था, उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम 164 के बयान करवाएंगे। धरना जारी रहेगा? जी, धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बात वही हुआ, वो सभी आप लोगों को पता है। अभी भी आप लोग दंगल गर्ल के नाम से मशहूर रेसलर और हरियाणा पुलिस की डीएसपी गीता फोगाट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने नरेला बॉर्डर पर नाका लगाया, वहां पर
भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। जंतर मंतर पर पहलवानों की ताईद में दिल्ली जाने वालों को पुलिस रोक रही है। इस बीच गीता फोगाट अपने शोहर पवन सरोहा के साथ बॉर्डर पर पहुंच गई, वहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आप सुबह से लगातार आपको सिंगू बॉर्डर पर भी रोका गया है। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं बोल रहे थे, घर छोड़ के आएंगे, आपको दिल्ली जंतर मंतर पे नहीं जाने देंगे, आपको घर छोड़ देंगे। अभी रास्ते में उन्होंने गाड़ी फिल्टर ले ली, अभी घर पे भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको। वो घर पे भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा। मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि उस तरह लोगों की भीड़ है, मतलब ये नहीं, आप मुझे बस 5 मिनट के लिए नहीं रुकवाते। रीजन ही तो कुछ होगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप मुझे रोक कांग्रेस की कौमी तर्जुमान डॉली शर्मा ने आज मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी पिछले 13 दिनों से देश की बेटियां बिलख रही हैं, तड़प रही हैं। जब वो मेडल लेकर लाती हैं तो आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ऐसे में आज उनका दुख पूछने कौन जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी 13 दिन से बेटियां बिलख रही हैं। कल रात पिटाई के बाद जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा। आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया। बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने पहले ये प्रकरण सामने आया, 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ, आज तक इंतजार कर रहे हैं। न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद, बड़ी हैरानी की बात है खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मन से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती, क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही है। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे? जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहाँ कि बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है। मशहूर बॉक्सर और कांग्रेस कायद विजेंद्र ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर नाइंसाफी हुई। आज कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ इंसाफ होगा। आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ
जिस तरह की नाइंसाफी जंतर मंत्र पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जब जैसे मेरे को इस न्यूज का पता लगा, कल रात की न्यूज थी, तकरीबन 2:30-3 बजे जब बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से इसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बैट उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 मई को कहा कि अगर कर्नाटका के लोगों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जुनूबी रियासत को भी परेशान करेगा। खड़गे ने कुलबर्गी जिले के आलंद में कजीमुशान जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि इन दिनों यूपी के वजीर आला लगातार कर्नाटका आ रहे हैं, वो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय लोगों को मुस्तैद कर रहे हैं। आज जुमेरात के रोज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया। यहाँ तो काम हम लोग करते हैं, मेहनत हम करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मजाक में, मेहनत करा मुर्गा अंडा खाया फकीर। तो हम हमेशा मेहनत करते हैं, लोगों को डेवलपमेंट बैरेजेस बनाए बड़े बड़े। इस भीमा रिवर पे कम से कम हमने 22 बैरेज बनाए, ये कांग्रेस की देन है। इरिगेशन बनाए और 60 कम से कम तालाब भर रहे हैं। नेशनल हाईवे बनाए, क्या सब तुमने बनाया? क्या मोदी जी बनाए? और यहाँ पर जो भी मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बड़े ऑफिस हो, ये सब कांग्रेस की देन है, दूसरों की नहीं है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज करना यह हमारा निर्णय है। हर जिले में मिनी विधानसभा बनना यह हमारा निर्णय है, किसी का नहीं है। तो इसलिए भाइयों, ये तो काम हम कर रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं, और आपका काम है अच्छी सरकार को फिर से कर्नाटक में लाना। ಇವತ್ತು 40%, 40% कमीशन लेने वालों की सरकार है। और मोदी जी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक है भाई, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗೆ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटका के कनकागिरी में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों की एक अपनी पहचान है, लेकिन कर्नाटक 40% कमीशन की सरकार के लिए मशहूर है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? और ये नाम किसी पार्टी ने नहीं बल्कि रियासत के लोगों ने दिया है। जब भी प्रदेश में या देश में एक नई सरकार बनती है तो अपनी पहचान बना देती है। तो जैसे आपने कहा, इंदिरा जी की जिक्र की, इंदिरा जी की जो सरकार बनी, जब उन्होंने भूमि के जो रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, उसके लिए सुप्रसिद्ध बनी। ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಂದಿರಾ
ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. राजीव गांधी की सरकार देश को आधुनिक दौर में ले जाने के लिए, टेक्निक में, आईटी में आगे बढ़ाने के लिए मशहूर हुई. ಮತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು. आज कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां भी उनकी अलग अलग पहचान बनी. छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उनकी पहचान इसी से बन रही है. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇರಬಹುದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರೈತನ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के मैनिफेस्टो में जहर उगला गया है. Where we serve the people of the country in Karnataka, have we ever seen a manifesto which is so communal in nature that hatred, venom is dripping from that manifesto? And when I say this, why do I say this? I will give you 2-3 incidents and statements of the Congress party that would clearly reflect the communal politics of the Congress party. And let me start by saying, how dare you, and I use the word with utmost responsibility, how dare you insult Lord Hanuman? किसमें इतना दम है कि भगवान बजरंग बली पर बैन लगा देगा? कौन सा राजनीतिक? आम आदमी पार्टी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर जासूसी का इल्जाम लगाया. आज मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली सौरभ ने कहा कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की रिहाइशगाह पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा है. ये यूनिट किस किस तरह के कामों के लिए सियासी पार्टियों से राब्ते में रहती है, सब जानते हैं. दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है. दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, अन्य राज्य पुलिसों का स्पेशल स्टाफ किन कामों के इस्तेमाल के लिए आरोप लगते रहते हैं, सब जानते हैं. कई राज्यों के अंदर यह खबर भी आती है कि स्पेशल स्टाफ ऐसे कई अनधिकारिक या अनधिकृत काम करता है जो राजनीतिक आकाओं को जरूरत पड़ती है और वो बहुत दूर तक उन कामों को करने के लिए निकल जाते हैं. सादी वर्दी में होते हैं, कई सारे स्किल सेट लेके घूमते हैं, बड़े बड़े गैंग से अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि उनका काम होता है उनसे इंटेलिजेंस लेना, उनको इंटेलिजेंस देना, ये सब काम होता है. कई राज्यों की स्पेशल स्टाफ के बारे में कहा जाता है.
एतराज स्पेशल स्टाफ के अफसरों से नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा एतराज केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार उनसे क्या काम करा रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर स्पेशल स्टाफ के जो अफसर हैं वो 24 घंटे सादी वर्दी में घूम रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर रख रहे हैं। लोगों का पीछा किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आप कौन हैं, कहाँ आए हैं, किस काम से आए हैं इत्यादि। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जासूसी केंद्र सरकार क्यों करा रही है, ये सवाल उठता है। और ये गंभीर इसलिए हो जाता है कि हमारे केंद्र सरकार के साथ जो मतभेद हैं वो जग जाहिर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहते हैं, वे आम आदमी पार्टी को निभाना चाहते हैं। ऐसे में स्पेशल स्टाफ के अफसरों का दिन रात जासूसी करना गंभीर सवाल पैदा कर रहा है। इन सवालों का जवाब हमारे दो सांसदों ने पूछा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के ऊपर क्या स्पेशल टास्क है जो केंद्र सरकार ने इन सादी वर्दी वाले स्पेशल स्टाफ को दिया हुआ है। इस सवाल का जवाब अभी तक तो नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर इसका जवाब देंगे। दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? अन्य राज्य। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।